नाउ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स होती क्या है, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स का तरीका क्या है? ये वर्ल्ड में आज एक नया अप्रोच है, ये यू कैन से इट इज अ 2020 अप्रोच या वेरी रिसेंट अप्रोच, 2020 अप्रोच। क्योंकि धीरे धीरे हो क्या रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है और उस कॉम्प्लेक्सिटी में चीजें समझना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। और लोगों की रिक्वायरमेंट है कि फाइनेंस के साथ सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए, तो इनको आपस में जोड़ के रिपोर्ट करना अब जरूरी बन गया है। ओके, आज की रिक्वायरमेंट ये है, मे बी 2050 तक रिक्वायरमेंट और चेंज हो जाए, मे बी 2050 तक शायद आपकी जरूरत या मेरी जरूरत भी ना पड़े, एआई इस कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल कर लेगा। ओके, बराबर। सो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट एक नया रिपोर्ट आ रहा है। Integrated reporting is conducted by the organization to communicate strategy, governance and lead into a short value, medium and long term basis. ये एक रिपोर्ट आ रही है जो अपने को आने वाले कई सालों में चलती जाएगी। And in addition to financial reporting, reporting examines 5 additional capitals that should guide the organization making a long term success. So integrated reports जो है बहुत सारी चीजों को कवर करते हैं। ओके, अब ये क्या बोलते हैं, कैपिटल का मतलब ये नहीं होता कि जो आपको बैलेंस शीट में दिखता है। कैपिटल के मतलब 5 या 6 तरह के मेन कैपिटल्स होते हैं। व्हाट आर द कैपिटल्स? 5-6 तरह के, सोचो। एक कैपिटल फाइनेंशियल हुआ, दूसरा ह्यूमन कैपिटल, रिसोर्स कैपिटल, चलो, और सोशल कैपिटल, सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करती है, वही आपके कस्टमर्स कैपिटल होता है। और सोचो, ठीक है, चलो आइडिया है, देखो अभी आगे चल के ये सब सारी चीजें समझ में आएगी। इनका कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन एक अकेले फाइनेंस से नहीं चलती, ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी चीजें साथ में जुड़ती हैं, और ये जो कई सारी चीजें जब साथ में जुड़ती है तो इन सब को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना होगा। ओके, इट इज लाइक अ ब्रोकन पजल, आपको एक एक चीजें जोड़ के उसको एक साथ बिठाना होता है, तब वो सारी इंटीग्रेट करती है, तब सारी चीजें साथ में चलती है। दैट्स वेयर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कम्स इनटू पिक्चर। आज इंडिया में आई वुड से ऑलमोस्ट लाइक जिस भी कंपनी में फॉरेन कैपिटल आया हुआ है वो सब इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में आ चुके हैं। ओके, अभी रिसेंटली हम लोग ने वोकार्ड हॉस्पिटल्स का देखा, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आ गया है। कोका कोला का इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हो चुका है, भले वो प्राइवेट कंपनी है पर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में आ गई है। ओके, अमेजॉन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में है। एंड इनफैक्ट ड्यू टू इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग अमेजॉन अपने बिजनेस क्लोजर्स रिपोर्ट कर रहा है, 3 बिजनेस क्लोज कर चुका है, ड्यू टू इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग उसको रिपोर्ट करना पड़ रहा है। सो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं हर एक चीज के साथ ब्लेंड होते जा रहा है। क्लियर? अब ये है क्या, कंसेप्ट समझो। Integrated reporting is a conducted by organization to communicate strategy and governance that lead to creation of sustainable value. And additional to financial reporting, there are 5 additional capitals that guides the organizations. Okay, integrated reporting is one step way towards the reporting of the financials. That is, company की reporting में आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का भी ब्लेंड करोगे, तब जाके इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बनती है। Why do business need an integrated reporting? Because आजकल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है। अदानी, ओके, रिलायंस, टीसीएस, टाटा ग्रुप, ये सब ग्लोबली स्प्रेड एमएनसीज बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। एक कंपनी में एक जगह अगर गड़बड़ हो जाए तो कई जगहों पे नाम बदनाम हो जाता है। तो इसलिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बुरी तरह अफेक्ट हो रही है। आज वर्ल्ड न चाहते हुए भी कोरोना के बाद एक ग्लोबल विलेज में डेवलप हो चुका है। ओके, इसका मतलब हमारे और अमेरिका के बीच में सिर्फ
फ्यू मिनट्स का डिफरेंस रह गया है। हम यहां से वहां मिनट्स में काम भेज सकते हैं, वहां से यहाँ मिनट्स में चीजें आ सकती हैं, क्योंकि अब मुझे फिजिकल जाने की जरूरत नहीं, इंटरनेट इज सफिशिएंट। क्लियर? आप खुद देखो ना, हेमा मैडम अमेरिका से आपका लेक्चर ले रही है, शी इज स्टेइंग इन अमेरिका, शी इज टेकिंग लेक्चर ओवर हियर। So that's where the nature, the global village concept has come, because now you can easily cross border transactions आप कर सकते हो। क्लियर? तो इसका मतलब in the wake of global crisis, okay, sustainable development by better linking investment decisions and reporting has come increasingly important. This has become an important decisions to be taken, and both regulators and companies now realize the need of fundamental change in reporting. दैट इज रिपोर्टिंग के अंदर अब चेंज की जरूरत देखने को मिल रही है, रिपोर्टिंग के अंदर हमें कुछ नया करने की जरूरत देखने को मिल रही है। ओके, एंड दैट्स व्हाई वी नीड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, दैट इज इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल सिस्टम अपनी जगह पे बैलेंस हो, इसलिए हमें एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट चाहिए। ओके, हमें एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट चाहिए। एंड अदर कंसिडरेशन फॉर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या है? वैल्यू क्रिएशन। ऑर्गेनाइजेशन एक वैल्यू क्रिएशन की तरफ चल रही है कि नहीं? बिकॉज रिमेंबर, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट वर्किंग टूवर्ड्स अ वैल्यू क्रिएशन, उसका सस्टेनेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगा। ओके, बहुत से लोग, इफ यू रीड अ बुक कॉल्ड Seven Habits of Highly Effective People, if you read the book of how do you grow in yourself in the organization, or if you read the book Kick-Ass, you all read that आपको पेमेंट आपके वैल्यू क्रिएशन के लिए देते हैं। Okay, if you see the videos of Brian Tracy, he clearly says, if you don't create a value, you're not paid for it. Then whatever you're paid for is a charity. So create value to the organization. Okay, so organization value creation depends upon the ability to identify resources. फाइंड आउट करो कि क्या ऐसी चीजें करनी है जिसके वजह से वैल्यू क्रिएशन होता है, एंड वैल्यू क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी। हर ऑर्गेनाइजेशन को आज के तारीख में सिर्फ चीजें बना के बेचना नहीं था, ये एक टाइम था जब मैन्युफैक्चरिंग करो, बनाओ, बेचो, वो था। अब आपको सोसाइटी को डेवलप करना है। रीजन, क्योंकि सोसाइटी डेवलप होगी तो ही तो वो मेरी चीजें खरीदेगी। क्लियर? इफ द रिच गेट रिचर, they have to ensure the other also gets richer. Otherwise, who will you sell the product? Clear? And organization that communicates the strategies and qualifies to them. तो की स्टेक होल्डर कंसेप्ट क्या रहते हैं? 3 कंसेप्ट है: ऑर्गेनाइजेशंस, इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स एंड सोसाइटी। ये 3 चीजों को ध्यान रखते हुए स्टेक होल्डर्स कंसेप्ट बनते हैं। ओके, क्लियर? अब अगर एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट देखते हो, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के पिलर्स होते हैं गवर्नेंस के। ओके, 4 मेन पिलर्स हैं। अगर आप इन 4 मेन पिलर्स के ऊपर रहते हो तो काम हो जाएगा। ठीक है? नाउ व्हाट इज द कंटेंट एलिमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ रिपोर्ट? ये रिपोर्ट्स के कंटेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें कवर करती है? लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट नाउ। ओके, तो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट कंटेंट्स में ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू, कैसे क्या चीजें चल रही है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन कहां चल रहा है, वो चीजें। गवर्नेंस एरियाज, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नेंस बराबर से हो रहा है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, बिजनेस मॉडल्स क्या हैं दिखाए रहे हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट नेचर स्ट्रक्चर किए जा रहे हैं। ओके, स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्सेज एलोकेशंस बराबर से हो रही है कि नहीं, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज कैसे दिख रहे हैं, बेसिक्स ऑफ प्रेजेंटेशन एंड आउटलुक्स। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट उस तरीके से चलती है। क्लियर? अभी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का कंसेप्ट कैसे आया था? फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरे को लगा इंडियन आइडल की तैयारी हो रही है। सो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स का इंडिया में फ्रेमवर्क कैसे डेवलप हुआ और क्या क्या चीजें? बाय द वे, 6 कैपिटल्स ये रहे: द फाइनेंशियल कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इंटेलेक्चुअल, नेचर एंड सोशल कैपिटल। ठीक है? एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट? ये बेनिफिट्स है:
इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, हम लोग सिंपली अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। रेपुटेशनल एंड स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप मैनेज करते हैं। एफिशिएंट रिपोर्टिंग होती है। एम्प्लॉय का एंगेजमेंट होता है, एक दूसरे को समझ पाते हैं। एंड इम्प्रूव ग्रॉस मार्जिन्स, एक दूसरे के लिए दैट इज हम काम कर पाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर सब एक दूसरे के लिए काम करें तो ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट, ठीक है। इंडिया में इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का स्टार्ट किया था लिस्टेड एंटिटी के लिए सेबी ने। 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, on 6th of Feb 2017 listed entity has to adopt integrated reporting framework, ये start हुई थी। SEBI mandated that top requirements of BRR, that is top 500 companies, okay, has to adopt it। 2017 की रिपोर्टिंग थी। On 26th of December SEBI amended regulation 34 sub regulation 2 clause F and mandated that top 1000 entities based on integrated reporting has to adopt it। okay, तो SEBI ने अमेंडमेंट डाला था, तो टॉप 500 से टॉप 1000 की तरफ। फिर आया था 2021, 5 मई 2021 को सेबी ने डिसीजन लिया कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये वर्ड ऐड कर दिया जाए, सस्टेनेबिलिटी। तो बीआरआर सडनली बिकम बीआरएसआर। ओके, पर इसकी रिपोर्टिंग आपको अब 2023 एंड होने के बाद दिखेगी। यू विल नॉट सी अ बीआरएसआर रिपोर्ट टिल 2023 एंड। उसके बाद जब वो एनुअल रिपोर्टिंग्स का पार्ट आता है, एजीएम का पार्ट आता है, तब आपको बीआरएसआर दिखेगा। तब तक बीआरआर दिख रहा है। ओके, नाउ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट एम्स टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन ऑफ हाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस एंड परफॉर्मेंस आर। ओके, यहां तक कि सेबी ने रेगुलेशन 4 के अंदर भी इसके पार्ट्स को इंक्लूड कर दिया था। दैट इज listed entity has to provide adequate timely information to recognize stock exchange in time। तो इसको रेगुलेशन 4 के पार्ट में इंक्लूड कर दिया। तो अब आपको इंटीग्रेटेड रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को टाइमली इन्फॉर्म करना कंपलसरी है, ठीक है। एंड इंटरनेशनल काउंसिल्स की तरफ से इसके लिए रेगुलर स्टेप्स लिए जाते हैं। मतलब आप समझो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो आपको रेगुलरली अपडेट करती रहती है कि आपके क्या क्या चेंजेस करने हैं, कैसे कैसे रिपोर्टिंग्स होगी और कैसे कैसे आगे आपको चढ़ना है। एंड ऑल लिस्टेड एंटिटी आर एडवाइज्ड बाय द सेबी सर्कुलर टू इंप्लीमेंट दिस। सबको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, भले ही आप एसएमई लिस्टेड हो, भले आप कोई और लिस्टेड हो, प्रेफरेबली ऑल लिस्टेड कंपनीज इंप्लीमेंट करें। लेकिन लग रहा है ये टॉप 1000 एंटिटीज को, ठीक है। लेकिन फिर भी एडवाइजरी के हिसाब से सेबी ने सबको बोला हुआ है, ठीक है। और एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का डिफरेंस क्या है, चलो वो बता देता हूं। हाँ, सो ये मिलता है मॉड्यूल के पेज 407 पे। ओके, इसको पढ़ने का तरीका ये है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ो, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ो, उससे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, उससे इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। ओके, सो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स गिव्स यू फाइनेंशियल एक्टिविटी, पोजीशन ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट क्या देती है? इट गिव्स यू द मेजरिंग ऑफ डिस्क्लोजिंग अकाउंटेबल इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, जैसे जो हो रहा है वो सही हो रहा है। इन दोनों को जोड़ के बनता है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। दैट इज द रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन बाय ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द क्रिएशन ओवर द टाइम। एक फाइनेंशियल रिपोर्ट में आपको क्या मिलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलता है, अकाउंट्स। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में क्या मिलता है? नॉन फाइनेंशियल डेटा। इंटीग्रेटेड में क्या मिलता है? दोनों मिलता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट में बैकवर्ड लुकिंग है, पीछे क्या हुआ था। अपना सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में बैकवर्ड लुकिंग एंड इम्पैक्ट ऑन सीएसआर। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट फोकस ऑन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों पे ध्यान देता है, क्योंकि आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो एक दूसरे के साथ, ब्लेंड। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलता है जिसको आप इवैल्यूएट करते हो इन द पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। सस्टेनेबिलिटी पे आपको कम्युनिकेशन मिलता है सोशल, एनवायरनमेंट एंड ईएसजी नॉर्म्स पे। इंटीग्रेटेड वो दोनों को इंप्लीमेंट करता है, दैट इज प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल एंड हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड ओवर टाइम। दोनों बातें कवर करता है। इसलिए इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का मतलब क्या है कि अगर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस आइटम बना रहे हो, ओके, प्रॉफिट लॉस आइटम, तो साथ में एक और आइटम बनता है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का, जहां पे आप उसका रेलेवेंट पैरा नंबर लिखते हो। यहाँ पे अमाउंट लिखा होगा, यहाँ पे अमाउंट लिखा होगा, और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस।
ठीक है। तो अगर मैं एंट्री करता हूँ एनर्जी, एनर्जी का अमाउंट, एनर्जी का जो पैरा नंबर, नोट नंबर है वो यहाँ पे लिखा होगा। ओके, if I enter anything remuneration to employees या remuneration to managerial personals, अमाउंट उसका पैरा नंबर, नोट नंबर। तो दैट्स इंटीग्रेटेड रिपोर्ट की। अब आप उस जाके पढ़ भी सकते हो कि उसके बारे में क्या बोला गया, या अपने पूरे रिपोर्ट में कहां कहां पे उसके बारे में बोला गया है वो भी यहाँ पे लिखा होगा। आप समझे, दैट्स इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। देन ऑडियंस, शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स का मेन फोकस रहता है। इनका मेन फोकस मल्टी स्टेक होल्डर्स है, लेकिन इनका मेन फोकस फाइनेंशियल एज वेल एज अदर्स सब मिला के है। इसलिए इंटीग्रेटेड रिपोर्ट हैज अ वाइडर अप्रोच। एंड स्कोप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्कोप अकाउंट्स ही होता है, इसका स्कोप इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस पे था। इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू, गवर्नेंस भी है, बिजनेस भी है, रिस्क भी है, स्ट्रैटेजी भी है, परफॉर्मेंस भी है, आउटलुक भी है, एंड इम्पैक्टेड वैल्यू क्रिएशन भी। यानी इन दोनों को प्लस करते हुए इसका आंसर ये रहा। समझा, यही आपने की स्टेक होल्डर्स, की ड्राइवर्स के बारे में पढ़ा था। एंड इनका रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल का पार्ट होता है रिपोर्टिंग इन द कंप्लायंस स्टैंडर्ड, जीआरआई का पार्ट दैट इज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एज पर जीआरआई। ये लोग क्या करते हैं, एज पर इंटरनेशनल फ्रेमवर्क आईआईआरसी ने इन दोनों को जोड़ के अपने लिए एक अलग ही फ्रेमवर्क बनाया रखा है, और वो फ्रेमवर्क आज इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है। क्लियर सबको, फाइन। सो ये था इस चैप्टर के बारे में, दैट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स एंड लेसन नंबर 9 14। चलो अभी ब्रेक के बाद मिलते हैं, एंड देन आई स्टार्ट विद लेसन नंबर 6 बोर्ड पॉलिसीज।